झूठ और लूट भाजपा सरकार के 10 वर्ष का हिसाब किताब कुशीनगर में गरजे अखिलेश यादव। भगवान बुद्ध की धरती को नमन करता हूँ, ये धरती हमेशा क्रांतिकारी रही है। कुशीनगर लोकसभा 65 जनता इस बार अजय प्रताप सिंह पिंटू सैतवार को भारी मतों से जिताकर भेजने जा रही है। लोकतंत्र में असली ताकत कोई है तो वो जनता है। बीजेपी 400 पार का नारा देकर संविधान बदलना चाह रही है। रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले बचाना है संविधान। जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, जनता उन्हें बदलने जा रही है। डबल इंजन की सरकार कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगा। यहाँ के किसानों को समय समय पर सत्ता का बदलाव किया है। किसानों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। बीज खाद सहित कीटनाशक भी काफी महंगा हो गया है। किसानों के फसल का उचित मूल्य भी सरकार नहीं दे रही है। हम किसानों की उपज का उचित कीमत देंगे। दिल्ली की सरकार बनी तो हम नई चीनी मिल लगाएंगे। जितने भी परीक्षाएं बीजेपी सरकार समय पर हुई है, सबकी पेपर लीक करा दी सरकार ने पेपर लीक कराकर नौजवानों की 1/3 उम्र खत्म कर दी। आने वाले 4 जून को हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर को खत्म कर स्थायी नौकरी देंगे। बीजेपी ने सबको धोखा दिया है और पाने लोगों को फायदा दिया है और बोरी से 5 और 10 किलो खाद की चोरी बीजेपी सरकार ने कर दी। नैनो यूरिया वाले देश छोड़कर भाग गए हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम करके उद्योगपतियों से सिग्नेचर कराकर आज उन्हें धोखा दे दिया है। जो लोग 400 पार का नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। जब से गठबंधन ने पीडीए का नारा दिया तब से एनडीए काफी घबरा गई है। हम एसएसपी की गारंटी दे रहे हैं। जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी ने सभी योजनाओं को बंद कर दिया। माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपए देंगे। हम गरीबों को 4 जून के बाद राशन की मात्रा बढ़ाएंगे और उन्हें पौष्टिक आहार देंगे। पैकेट का आटा और डाटा फ्री में देंगे। आप लोग मदद करिए। कुशीनगर से पिंटू सिंह को जिताइए। ये सरकार वालों ने जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है उसको बेच देंगे। आप लोग सतर्क रहिए क्योंकि कुशीनगर की एयरपोर्ट भी बिक जाएगी। सरकारी नौकरियों को ये बीजेपी वाले आउटसोर्सिंग कर दी है। अजय प्रताप सिंह सहित पिंटू सैतवार के पिता ने पूरी जिंदगी समाज की सेवा में बिता दी है। इसलिए आप लोग इन्हें वोट देकर इनका सहयोग करिए। कि थोड़ा समझदारी से आप भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे। जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है। तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। पेपर लीक पर इन पे जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है। सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, डीजल क्यों महंगा हो गया, खाद की चोरी क्यों कर रहे हो, नैनो यूरिया से क्या किसानों को लाभ हुआ, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इस बार दोनों शहजादे ने शह भी देंगे और मात भी देंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक है आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि चुनाव वोट पड़ना नहीं, आप कंफ्यूज हैं। 1 तारीख को वोट पड़ना है। अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग आगे पीछे हो जाए तब भाई देखो, हम तो कुछ ही दिन के लिए उनके करीब आए हैं। आप लोग उन्हें बेहतर जानते होंगे, पहले से जानते होंगे और पहले से इसलिए जानते होंगे, यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उनका सफ़र और उम्र, सफ़र भी बहुत हो गया है, उम्र भी बहुत हो गई है, इसलिए आप ही संभालो उन्हें। ये 7वें चरण का है चुनाव और 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े
वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे, लेकिन जहां किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को। वहां सुनने में आया कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और फिर मुख्यमंत्री तो पड़ोसी हैं, तो डबल इंजन को कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं। न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, ना बिजली का ठीक इंतज़ाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, तो उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पे सपने दिखाए, कहाँ निवेश ज़मीन पर पहुँचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वसूला, उसकी वजह से महंगाई भी है, उसी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है।